नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड की हसीन वादियों से मैं आपका दोस्त नीरज बिष्ट आपके अपने नए ब्लॉग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सुबह की शुरुआत तो बड़ी ही प्यारी हुई। आज हमारे गांव के मंदिर में एडी देवता की पूजा थी, तो मैं भी मंदिर गया। मंदिर पहुंचकर एक अलग ही शांति महसूस हुई। कुछ और लोग भी पहुंच चुके थे और हम सब मिलकर पूजा की तैयारियों में जुट गए। किसी ने लकड़ियां इकट्ठी की तो किसी ने मंदिर और उसके आसपास थोड़ी साफ सफाई की। एडी देवता केवल एक पूजनीय हस्ती ही नहीं, बल्कि वे स्वयं भगवान का स्वरूप हैं, जो अपनी दिव्य कृपा से हमारे क्षेत्र की रक्षा करते हैं। उनकी महिमा अपरंपार है और उनकी लीलाएं अनंत हैं। वे हमारे पालनहार हैं, जो हमें हर प्रकार की बाधाओं और कष्टों से बचाते हैं। आज मैं किसी कारण से व्रत नहीं रख पाया था, लेकिन गांव के कुछ और लोगों ने व्रत रखा हुआ था। सबने मिलकर प्रसाद बनाया और छोटे छोटे बच्चे तो चाय बांट रहे थे। मंदिर में एक बहुत बड़ा पत्थर भी है, जो सच में बहुत भारी है। ऐसा लगता है जैसे वो मंदिर का कोई रहस्य हो। लोग उसे उठाने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ लोग उसे उठा पाते हैं और कुछ लोग नहीं उठा पाते। आज भी गांव के कुछ लोग उस पत्थर को उठाने की कोशिश कर रहे थे। बस आज मंदिर में यही सब चल रहा था। एक तरह से पूरे गांव का मिलना जुलना और भगवान की पूजा अर्चना हो रही थी। हमारे गांव में एडी देवता केवल एक आराध्य भगवान ही नहीं, बल्कि वे हमारे जीवन का आधार हैं। हम मानते हैं कि वे हर पल हमारे साथ हैं और हमारी रक्षा करते हैं। उनकी पूजा और आराधना हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और आनंद लाती है। हर वर्ष उनकी पूजा एक बड़े भक्तिमय उत्सव के रूप में मनाई जाती है, जिसमें पूरा गांव मिलकर उनकी स्तुति करता है। धीरे धीरे दिन ढलने लगा था और मंदिर के चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल रही थी। हवा में धूप और अगरबत्ती की सुगंध घुली हुई थी, जो मन को और भी शांत कर रही थी। अब एडी देवता को भोग लगाने की तैयारी होने लगी थी। ठीक 4 बजे मंदिर के घंटे और शंख की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठा। यह एडी देवता की भव्य पूजा अर्चना का समय था। सभी भक्तजन हाथ जोड़े, अपनी आंखें बंद किए, पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने आराध्य देव का ध्यान कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं भगवान अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों। एडी देवता राजा हमारे लिए साक्षात भगवान हैं, जिनकी महिमा का वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं है। वे हमारी आस्था के केंद्र हैं, हमारी शक्ति के स्रोत हैं और हमारी आत्मा के आधार हैं। उनकी दिव्य कृपा हमेशा हम पर बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। इसके बाद प्रसाद वितरण शुरू हुआ। हर किसी ने बड़े प्रेम और आदर के साथ एडी देवता का पवित्र प्रसाद ग्रहण किया। उस प्रसाद में एक अलग ही स्वाद और तृप्ति थी, जो शायद भगवान की कृपा का ही अनुभव था। प्रसाद लेने के बाद भी कुछ देर तक लोग मंदिर परिसर में ही बैठे रहे, आपस में बातें करते रहे और आज की पूजा की महिमा का गुणगान करते रहे। धीरे धीरे शाम गहराने लगी और लोग अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे, अपने मन में एडी देवता की भक्ति और हृदय में उनके आशीर्वाद को संजोए हुए। आज का दिन सच में बहुत ही पवित्र और आनंदमय रहा। उत्तराखंड, इसे देवभूमि यानी देवताओं की भूमि के नाम से जाना जाता है, वास्तव में एक अद्भुत और रहस्यमयी प्रदेश है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता तो मनमोहक है ही, साथ ही यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत भी उतनी ही समृद्ध और रोचक है। औषधीय पौधों का भंडार उत्तराखंड हिमालय अपनी जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ अनेक प्रकार के दुर्लभ और औषधीय पौधे पाए जाते हैं। उत्तराखंड में ग्राम स्तर पर भी अनेक स्थानीय देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जिन्हें ग्राम देवता या कुल देवता कहा जाता है।
ये देवता स्थानीय समुदायों की रक्षा करते हैं और उनकी संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तराखंड में प्रकृति के विभिन्न रूपों, नदियों, पहाड़ों, झरनों और वनों में भी देवत्व देखा जाता है। यही कारण है कि यहाँ वृक्षों और जल स्रोतों की भी पूजा की जाती है। दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको कुछ नया और रोचक जानकारी दे सकें। यदि आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा प्रोत्साहन हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपकी लाइक्स हमें ये समझने में मदद करती हैं कि आपको किस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है। और हाँ, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना भी न भूलें ताकि वे भी हमारी जानकारियों का लाभ उठा सकें। आपके बहुमूल्य कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कृपया अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं और उन्हें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। आपका साथ और समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भविष्य में भी हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मनोरंजक ब्लॉग लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।